जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ जो 18/2/2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। आज आपका ट्यूसडे यानी मंगलवार है, यानी आज के दिन जो क्वेश्चन आया है उसी क्वेश्चन का हम सोल्यूशन मैथ का कराने जा रहे हैं। तो दो सीटिंग में हो रहा है, एक फर्स्ट सीटिंग और एक सेकेंड सीटिंग, एक मॉर्निंग शिफ्ट में एक इवनिंग शिफ्ट में। तो दो शिफ्ट में हो रहा है। तो आज हम जो शिफ्ट का बताएंगे पेपर वो फर्स्ट शिफ्ट का होगा, यानी मॉर्निंग शिफ्ट का। तो आप लोग ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को मिलाइएगा, जो आपका सही है अपने तरीका से नोट कर लीजिएगा। और उन बच्चों के लिए मेरा, जो बच्चे का क्वेश्चन बना है लेकिन गलत बना है, जिनकी तैयारी नहीं है, उन बच्चों के लिए हम कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, अब घबराइए मत कि क्वेश्चन नहीं बना, क्वेश्चन छूट गया या मेरा आंसर गलत आ गया। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने आप को जान से मार भी लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और सबसे बड़ी नादानी है। क्या करना, अरे इस बार हम पास नहीं किए, अगली बार तो पास करेंगे, लेकिन बेस्ट करेंगे। घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए आप थोड़ा देरी के लिए सोचिए, अगर आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं या आत्महत्या कर ले रहे हैं, क्या आपको बेनिफिट मिल रहे हैं? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरह आपका आत्मा भटकेगा, भूत बनकर भटकेगा, लोगों को इधर से उधर करेगा। तो क्या फायदा है भैया? जान देने की जरूरत नहीं है। अगर फेल हुए तो कोई बात नहीं, अगली बार, लेकिन फेल होना नहीं है। सरकार इतना अच्छा आप लोगों के लिए व्यवस्था कर दिया है कि इतना ऑब्जेक्टिव दे रहा है। इस ऑब्जेक्टिव में 40-50 आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अरे भाई 30-40 नंबर नहीं आ सकता है, जैसे तैसे कैसे भी आ सकता है। तो घबराना नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं बना है या आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका जो बनाए हैं उसमें गलत हो रही है तो घबराइएगा मत। इस बार नहीं निकलेंगे, अगली बार निकलेंगे, लेकिन अगली बार निकालेंगे तो बेहतरीन तरीका से निकालेंगे। ठीक है ना? अगर आपको लग रहा है कि मेरा मैथ कमजोर है, बहुत दिक्कत है, तो घबराइए मत। मेरा स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। अगर आप सिवान के आसपास के हैं तो आकर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दूर के हैं तो भी घबराइए मत, आपका ऑनलाइन क्लास बेसिक मैथ का हम चला देंगे। ठीक है ना? फीस उसका आप टेंशन मत लीजिएगा, एकदम नॉर्मल फीस होगी जो कोई भी पेड कर सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और हाँ, हम थोड़ा इसमें स्पीड बताएंगे, कैलकुलेशन स्पीड हम करेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे कि आधा घंटा 1 घंटा के अंदर ये वीडियो बन जाए, जो आप लोग आसानी से बना सके, आसानी से मिला सके। ठीक है ना? तो इसमें आपको बस समझाने की कोशिश हम थोड़ा अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर मिलाने की कोशिश कीजिएगा। जहां दिक्कत हो कि नहीं इस तरह हम बनाए उस तरह बनाए, उससे कोई घबराने की बात नहीं। आप कमेंट्स कर सकते हैं अपनी राय। ठीक है? अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय अगर कुछ भी देनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो घबराइएगा मत, इस बार नहीं तो अगली बार, और अगली बार मेरे साथ बनकर और एकदम बिहार बोर्ड में वार करना है। लेकिन अगली बार का इंतजार नहीं, इसी बार। और हाँ, ये भी एक हम बात बता रहे हैं, अभी तक हमारा जितना ऑब्जेक्टिव वीडियो है, देखिए उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। नहीं है विश्वास तो रियल नंबर, बहुपद, दो चर वाला रैखिक समीकरण, तीनों आप देखिए। मेरा जो ऑब्जेक्टिव वीडियो है, सारा वीडियो आप देखिए उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। कोई बात नहीं, जो देखा वो अच्छी बात है, जो पढ़ा बढ़िया बात है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए भी बढ़िया बात है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और बेहतरीन तरीका से हम लोग क्वेश्चन का आंसर एकदम पाते हैं। चलिए देखिए, स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये देख लीजिए। एक बार पेपर भी हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए आई पेपर है, तो आई फर्स्ट सीटिंग का है। ठीक है ना? अब इससे मालूम चल रहा है या जिससे, लेकिन ये एक बच्चा एग्जाम दिया है, उसी बच्चा का हम पेपर लिए हैं। उसमें इसमें टिक भी मारा है। वैसे तो देखा जाए उस बच्चा का आंसर सही है या गलत है। और जिस बच्चा से लिए हैं वो बच्चा अगर ये वीडियो देखेगा तो जरूर, अगर सही होगा तो मुस्की हंसी छोड़ेगा, अगर गलत होगा तो भाग रे का हम बना दिए, यही जवाब देगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है।
कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है और पांचवा पद 11, सार्व अंतर 2 यानी डी का मान दे रहा है 2। तो कह रहा है उसका प्रथम पद ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, पांचवा पद को लिख सकते हैं a प्लस 4d इक्वल टू 11। यहाँ 2 रखिएगा, a की जगह पर सॉरी a निकालना है ना 4, d का मान 2, 2 चौके 8 इक्वल 11, इसलिए a का मान इसको इधर भेजिएगा तो घटेगा, 11 में से 8 गया 3। देखिए हमारा थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड होगा, तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत स्पीड बता रहे हैं। हमारा काम है सॉल्व कर कर आपका आंसर देना, ठीक है। तो आप मिलाने के चक्कर में रहिएगा, समझने के भी चक्कर में रहिए, जैसे हो। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग, यानी Sn का मान दे रहा है n स्क्वायर प्लस 2n और प्लस 1। तो कह रहा है छठा पद क्या होगा। तो सबसे पहले आपको Sn का फॉर्मूला आपको पता, सॉरी Tn का फॉर्मूला आपको पता है कि Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है ना। तो Sn n का मान कितना है, तो Sn का मान इतना है, तो आप लिख दीजिए n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस Sn माइनस 1 का मान कितना है, तो जहां जहां n है वहां वहां n माइनस 1 रखेंगे, n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट कर देते हैं 2, n की जगह पर n माइनस 1 और प्लस 1। चलिए सॉल्व करते हैं, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2n, ये कर लेते हैं प्लस 2n माइनस 2 और ये प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं, 2 माइनस प्लस 2n माइनस और माइनस 2, a का 1 2, ये भी कट गया हमारा। तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और माइनस n स्क्वायर, ये भी कट गया। तो ये हो गया हमारा 2n प्लस 1। क्वेश्चन कर रहा है छठा पद, तो इसलिए छठा पद T6 और यहाँ रखते हैं 6 दूनी 12, 12 और 1 13। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, आपका ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखते हैं कौन समांतर श्रेणी में है। तो 1 7 9 डैश है, 7 में से 1 गया यानी 7 में से 1 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 16 में से 9 गया 7, यानी बराबर है ही नहीं, ये एपी में हमारा नहीं होगा। ऑप्शन 2, तो ऑप्शन 2 भी हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है ना ऑप्शन, क्योंकि एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर है। ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा, ये ऑप्शन ए था, ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन सी होगा। देखिए ऑप्शन सी कैसे होगा, तो 2x माइनस एक्स इक्वल 3x माइनस 2x इक्वल 4x माइनस 3x। 2x में से x गया x, 3x में से 2x गया x, 4x में से 3 गया x, सब बराबर है, यानी आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, सी होगा। आगे हम लोग देखते हैं 4 कह रहा है निम्न में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आप देखिए 1 2 3 4, ये एक बढ़ रहा है, यानी ये समांतर श्रेणी में है। 3 6 9 12, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, ये भी है। 4 में 2 4 6 8, ये भी समान बढ़ रहा है, यानी आपका जो ऑप्शन होगा 4 का डी होगा। 5 नंबर 1 7 1 4 7 1 4 7 10 डैश डैश कर 20 पदों का योगफल यानी एस एन का मान निकालिए, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए हम सॉल्व क्लियर कर नहीं, मतलब अपने हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग आंसर मिलाइएगा, ठीक है, क्योंकि इतना समय नहीं है इसमें समझाने के लिए। तो हमको 20 पदों का योगफल निकालना है S20, n के जगह पर 20 बाई 2
2, ए का मान क्या होगा 1, तो 2 एकम 2। अब 20 है तो आप लिख सकते हैं 20 में से 1 गया 19, और डी का मान 4 में से 1 गया 3। ठीक है, 2 दहिया 20, 10, 19 तेईस कितना हो जाएगा भाई, 19 तेईस 57, और 57 और 2 59, गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 590। यानी आपका जो ऑप्शन है सी है, 6 नंबर। 1 के बराबर होगा तो देखिए तो कौन सा 1 के बराबर होगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2 का ये होल स्क्वायर। आपको ये ऑप्शन है ए, cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये स्क्वायर है तो ये रूट से निकल गया 3, 2 दूनी 4 और प्लस 1/2। सवाल करा 1, तो इसको सॉल्व करने पर आधा आधा तो है नहीं, यानी ये नहीं होगा, ऑप्शन बी लेते हैं। साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 0 यानी साइन 90 का मान 1, cos 90, तक साइन 90 cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है ना, तो 1 में 0 से करेंगे तो ये 0, यानी ये भी नहीं होगा आपका, ऑप्शन सी। साइन 60 का मान √3/2, यानी ये भी 1 नहीं आएगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। देख लेते हैं साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, गुणे cos 45 का मान क्या होगा 1/√2, यानी ऊपर वाला 1 और 1/√2, तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2, और ये पलट गया यानी √2 यानी 1, यानी आपका ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम इसमें समझा नहीं रहे हैं, हाँ हम अपने से बनाकर इसको सॉल्व जरूर कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम टिक मारे नहीं है, क्योंकि अभी हम गए हैं, अब बच्चे से अभी हम लेकर आए तो इतना मिलाने का समय मिला नहीं है, लेकिन हम ये सोचें कि आप लोग के लिए वीडियो कुछ बना दे जो बच्चे लोग अपना मिला रहे इत्मीनान से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है cos स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कह रहा है कि कौन सा होगा, ठीक है, तो cos स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेग स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा सेग स्क्वायर ए। आप जानते हैं cos का उल्टा सेग, एक दूसरे को गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा आपका 1। देखिए ऑप्शन सी 8 नंबर। tan 30 का मान होता है 1/√3, देखिए तो 1/√3 ऑप्शन सी। 9 नंबर। cos 60 का मान होता है 1/2, यानी 1/2, यानी आपका ऑप्शन ए। 10 नंबर। देखिए हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग आंसर मिलाने की कोशिश करें, समझाने की हम कोशिश इसमें नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतना समय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर हो जाएगा और tan 45 का मान भी 1 का स्क्वायर, ये कट कर यानी 0, जो आपका ऑप्शन डी है। 11 नंबर। कह रहा है बीच की दूरी बतलाना है, कोई बात नहीं, तो यहां देखिए आप चाहे तो मान रख सकते हैं, तो 8 है और साइन 60 का मान √3/2 होता है, √3/2, ये हो गया आपका 0। फिर कह रहा है 0.8 और cos 60 का मान होता है 1/2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, दूरी निकालना है, आप लोग जानते हैं ये फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो 0 में से इसको घटा लीजिए, या 4 माइनस √3 में से 0 जाएगा तो 4√3 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से क्या गया भाई, अच्छा ये इसका है ना, ये इसका था, ठीक है, आज 0 में से 4 जाएगा यानी -4, तोड़ते हैं, 4 चौका 16, 16 3 48, 4 चौका 16, देखते हैं कितना होगा, 8 6 14, 4 1 5, 5 और 1 6, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, ऑप्शन ए। 12 नंबर। कह रहा है 0 0 मूल बिंदु
हो तो P का निर्देशांक इतना है तो OP का फॉर्मूला बताइए, OP की दूरी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x² प्लस y², यानी आपका ऑप्शन बी। तो 14 नंबर देखते हैं, ये कह रहा है -6 -8, कोटि क्या है, तो कोटि आपका क्या होगा -8, जो आपका ऑप्शन बी है। 15 नंबर 3 - 4 किस पाद में होगा, तो हम बहुत अच्छा तरीका से एक टेबल बनाकर हम बताए थे, प्लस प्लस, ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस होगा तो ये माइनस और ये रहा प्लस, फिर माइनस माइनस और ये रहेगा आपका पहले x का मान प्लस और उसके बाद माइनस, ऐसे बताए थे टेबल, बहुत अच्छा तरीका से टेबल बताए थे। तो देखिए तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ, यानी आपका ऑप्शन डी। 16 नंबर देखते हैं, देखिए हम इसमें समझा नहीं रहे, हम सीधा आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि उसका डीपली बताना पड़ रहा है। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कोई भी चीज का। अब देखिए 16 नंबर कह रहा है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, तो द्वितीय चतुर्थांश में देखिए कौन कौन स्थित हो सकता है, माइनस और प्लस, माइनस प्लस, यानी आपका जो ऑप्शन होगा बी होगा। 17 नंबर मध्य बिंदु बताना है, तो मध्य बिंदु का हम फॉर्मूला जानते हैं x1 प्लस x2/2, तो ये हो गया आपका 4 प्लस -4, तो प्लस माइनस -4/2 कोमा -4 प्लस 4, यानी देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, यानी आपका हो जाएगा 0 0, यानी आपका ऑप्शन बी। 18 नंबर कह रहा है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2 4 है, A का नियामक कितना है, तो बिंदु B का नियामक, ध्यान दीजिएगा ऐसे ये फिगर दिया है, मध्य बिंदु दे रहा है 2 4, कोई बात नहीं, और A का नियामक दे रहा है 5 7, और B का मान हमको निकालना है, तो XY मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मध्य बिंदु यानी 2 बराबर होता है 5 प्लस x/2, 2 दूनी 4 इक्वल टू 5 प्लस x, इसलिए x का मान कितना होगा, ये इधर जाएगा तो -5 में से 4 गया -1, देखिए तो -1 कौन सा है, यानी आपका जो ऑप्शन होगा डी होगा। देखिए हम आंसर केवल बता रहे हैं भाई, समझने की कोशिश मत कीजिएगा, आंसर मिलाने की कोशिश कीजिएगा, इसी तरह आपको भी एग्जाम में कटफट मारते चलना है। अब यहाँ देखिए ये वृत्त है, कह रहा है वृत्त के व्यासों के सिरे, यानी ये व्यास है, ये मूल बिंदु है, ये दे रहा है 10 -6 और ये दे रहा है -6 और 10, तो कह रहा है वृत्त के निर्देशांक यानी वृत्त के केंद्र ना, ये वाला हमको मान निकालना है, तो ये इसका मतलब मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निकालना है तो वृत्त का केंद्र निकाल लीजिए, वृत्त का केंद्र, तो हम लोग क्या जानते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, तो 10 में से 6 जाएगा 4 और 4 का आधा 2, 6 और 10, 10 में से 6 गया 4, 4 का आधा 2, तो ये होगा आपका आंसर 2 2, जो आपका ऑप्शन बी है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए तो वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा, नहीं आएगा तो यहाँ पे हम बता देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं। 20 नंबर कह रहा है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना है, त्रिभुज का केंद्रक बताना है, तो हम लोग ये भी जानते हैं केंद्रक कैसे निकालते हैं, ये 20 नंबर का है केंद्रक तीनों के x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है, तो देखिए 4 प्लस 0 प्लस 5 अब बटा 3 कोमा फिर 6 प्लस 4 प्लस 5 बटा 3, 4 और 5 9, 6 4 10 और 5 15 बटा 3, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 3 कोमा 5, ये रहा आपका केंद्र, 3 5, यानी आपका ऑप्शन डी है। केवल आंसर आपको लोग मिलाइएगा, समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ समझा नहीं रहे, बार बार हम वीडियो में बता रहे हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए,
या आप लोग मिला लीजिए। कितना तक बता दिए भाई? 20 तक। 21 का जो आंसर होगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी आपका जो ऑप्शन होगा बी होगा। 22 नंबर। वीडियो एकदम क्लीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यह भी आप लोग रिप्लाई दे दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अल्फा और बीटा, अल्फा बराबर बीटा का मान 60 है, 60 डिग्री। तो कह रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब आप ही बताइए, अल्फा का मान 60, अब बीटा भी तो 60 में से 60 या 0, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? कहिएगा 1, यानी आपका ऑप्शन बी है। 23 नंबर। थीटा का मान 45 डिग्री है, तो यहां देखिए साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 और कॉस 45 1/√2 होता है ना। तो 1/√2 प्लस 1/√2, तो एगो 1/√2 एगो 1/√2, तो दूगो 1/√2। देखिए तो ऑप्शन है कि नहीं है, तो √2 से √2 बार में कटाइएगा, यानी √2, जो आपका ऑप्शन बी है। 24 नंबर। ए का मान 30 डिग्री दे रहा है, तो 2 tan ए के जगह पर 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। देखिए इसका खैर चलिए हम बता दे रहे हैं। tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2/√3 पूरा बटा इक्वल टू 1 एकम 1 3 एकम 3, तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 पलट दीजिएगा तो 3/2, 2 से 2 कट गया और √3 से √3 बार में, यानी आपका जो आंसर आएगा √3 आएगा। तो √3 नहीं बल्कि ये ऑप्शन में दिया है, यानी डिग्री में दिया है, तो √3 किसका मान होता है आप ही थोड़ा बताइए। तो देखिए तो 2 tan 30 डिग्री tan 60 का मान, ये किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का मान, यानी √3, जो आपका ऑप्शन बी होगा। 25 नंबर। कह रहा है tan थीटा इक्वल टू 12/5, तो साइन थीटा का मान हमको बतलाना है। तो बहुत अच्छी तरीका से आप लोग ये भी जानते हैं tan थीटा बराबर p/b होता है। तो सबसे पहले आपको h निकालना होगा, तो h बराबर क्या आप जानते हैं? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फटाफट कीजिए, p और b को यहाँ कीजिए, 12 बराबर 144, 50 25, तो 144 और 25 169, 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। अब साइन थीटा का मान बताना है, साइन थीटा बराबर होता है p/h। p का मान कितना हो गया? 12, और h का मान कितना हो गया? 13। 12/13, जो आपका ऑप्शन 12/13, जो आपका ऑप्शन बी है। केवल आंसर मिलाने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। अगर पूरा डीपली चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा, हम इसका पूरा डीपली बतलाएंगे, लेकिन आज नहीं बता पाएंगे क्योंकि समय इतना नहीं है। इस नंबर भी हम वीडियो में बता चुके हैं, कितना बढ़िया बताए थे, लाइव क्लास में भी हम बताए हुए हैं। क्या है? cos 59 डिग्री, वैसे तो इसका मान 1 आएगा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, साइन 31 डिग्री अगुणा tan 80 डिग्री बटा cot 10 डिग्री। देखिए ये सेम है, I mean, किसी का मान नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चुपचाप से इसको कटा सकते थे। ये एक हो गया, ये भी एक हो गया, एक में एक से कीजिएगा, एक बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में बस मेरे को आंसर हमको बतलाना है। इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा। ये भी देखिए tan 25 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इक्वल टू साइन ए का मान हमको बताना है। आप देखिए 25 का नहीं होता है, 65 का भी नहीं, इसको कटा दीजिए तो कितना बच गया? 1 इक्वल टू साइन ए। किसका मान बताना है? ए का मान बताएं। तो बताइए साइन में 1 किसका मान होता है? तो कहिएगा साइन ए इधर लिख रहे हैं,
इधर लिख दिया। साइन कहिएगा कि साइन 90 डिग्री का मान होता है, तो ए साइन से साइन कट गया, इसका मतलब ए बराबर 90 डिग्री। ऑप्शन सी है। देखिए भाई, ये जो जिसका पेपर है घबराएगा नहीं, रोएगा नहीं, माथा धर कर ये खजुलाएगा नहीं, क्योंकि जैसे आप पढ़े हैं वैसे ही आप मारे हैं, तो इसमें आंसर आपका गलत आया है, तो घबराइएगा मत। और आप लोग को भी हम बता रहे हैं, अगर गलत हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है, अगली बार बेस्ट तैयारी के साथ आपको एग्जाम में बैठना है। और किसके साथ? मेरे साथ। एकदम यूट्यूब पर बने रहिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और नंबर भी दिया है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 27 के बाद आगे हम देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर दे रहा है cos थीटा इक्वल टू एक्स, कह रहा है tan थीटा का मान आपको बतलाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो देखिए, तो tan थीटा का मान अगर हमको लिखना हो तो साइन थीटा बाई cos थीटा भी हम लिख सकते हैं, cos थीटा का तो मान दिया है। और साइन थीटा को अगर हमको लिखना हो तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अंडर रूट 1 और cos थीटा का मान x दिया है, यानी एक्स स्क्वायर, अब बटा cos थीटा का मान x, ये रहा आपका आंसर। देखिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, यानी आपका ऑप्शन बी है। 29 नंबर 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान बतलाना है। तो देखिए, इसको बहुत तरीका से आप बना सकते हैं। 1 को आप अगर तोड़ना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अब माइनस कॉस के पावर 4 थीटा, ऐसे आप लिख सकते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है, लेकिन हमारे पास जो दिमाग में आया वो बना रहे हैं उस तरह। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हो सकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा आपका आंसर। साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आपका जो ऑप्शन है बी है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और -10 है, यानी शून्यक दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान -10 है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद में लिख दिया है, तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, 10 में से 3 गया माइनस 7, माइनस माइनस प्लस 7x, और प्लस यहाँ गुना कीजिएगा तो 10 तिहाई 30, माइनस 30 और प्लस माइनस माइनस 30, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 30, जो आपका ऑप्शन ए है। 32 नंबर कह रहा है शून्यकों का योगफल, यानी योगफल का मान दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3, शून्यकों का गुणनफल का भी मान दिया है -2, कह रहा है कि वो बहुपद होगा, तो फॉर्मूला यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है, तो चाहे तो आप इस फॉर्मूला पर यहाँ बैठा सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 यानी 3x, और अल्फा इंटू बीटा का मान यह दिया है -2, तो प्लस माइनस -2। देखिए, यहाँ ये मान दे चुका है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ मान दिया है, इसलिए हम यहाँ खाली रख दिए, यहाँ मान अलग अलग दिया, इसलिए जोड़ घटाव गुना किए। 32 नंबर देखिए, इसमें हम समझा नहीं रहे, यहाँ पर आपको केवल आंसर मिलाना है, समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को। तो कौन सा आंसर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2, जो आपका ऑप्शन ए है। 33 नंबर कह रहा है कि px और x + 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा, भागफल का घात हमको बतलाना है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी x के पावर 4 और इसका
मिनिमम एक्स है, केवल एक्स है, तो यानी भाग अगर हम देंगे तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, यानी घात कितना आएगा 3, जो आपका ऑप्शन बी है। ये सब ट्रिक है और आपको ये वीडियो में मिल जाएगा ट्रिक। अब इसमें आप सोचिएगा कि हमको डीपली बताइए, तो डीपली बताना संभव नहीं है क्योंकि क्वेश्चन 100 है और शॉर्ट हम वीडियो में बनाना चाह रहे हैं। पूरा अगर बताएंगे लॉन्ग कट तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 34 नंबर कह रहा है कि x प्लस 2y, अभी हम यही चीज बता भी रहे थे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल 0। चलिए हम देखते हैं, तो x के बगल में 1, x के बगल में 3 बराबर, y के बगल में 2, y के बगल में 6, तो 2 3 6, देखिए बराबर है, ठीक है। फिर बराबर हम देंगे, ये हो गया 3/9, 3 3 के 9, देखिए सब बराबर है, 1/3 1/3 1/3, यानी सब बराबर है। इसका मतलब ये कौन सा हल होगा, एक हल नहीं, कोई हल नहीं, नहीं अनगिनत हल, यानी आपका जो ऑप्शन होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगा। समांतर के लिए आप लोग को पता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 ये होता है, और इस फॉर्म में जब भी होता है उसमें क्या कोई हल संभव नहीं है। इसमें क्या हम कहते हैं, कोई हल संभव नहीं, एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत नहीं, यानी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। 36 नंबर कह रहा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, और ये है आपका 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। तो कह रहा है कि क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा। चलिए कोई बात नहीं, निकाल कर देखते हैं। तो ये x के बगल में 5/7 हो जाएगा बराबर, y के बगल में -4 और बटा 6, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, देखिए तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल को हम बोलते हैं संगत हल, यानी संगत, यानी आपका जो ऑप्शन होगा ए होगा। कह रहा है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0, तो कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताना है। कोई दिक्कत नहीं भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a का होल स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा ना जी, चाहे चलिए हम माने रख देते हैं माइनस। बी का मान देखिए x के बगल में -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 5। ए का मान x स्क्वायर के बगल में 3, ये हो गया हमारा स्क्वायर। 2 सी का मान देखिए 2 है, तो 2 दूनी 4, और ए का मान कितना है 3, 5 25 और 3 3 के 9 -4/3, ठीक है ना। अब इसको तोड़ते हैं, 3 3 के 9, 3 4 के 12, अब 25 में से 12 गया 13 अब बटा 9, 13/9, यानी आपका ऑप्शन ए है। 38 नंबर कह रहा है 2x² माइनस 7x माइनस p इक्वल 0, और एक मूल, यानी एक मूल 2 दे रहा है, तो p का मान हमको बतलाना है। क्या बताना है, p का मान बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यानी एक मूल दिया है, x का मान यहाँ दिखा रहा है 2 है, ठीक है ना, तो p का मान निकालना है, तो निकाल लीजिए। तो 2 यहाँ जहां जहां x है वहां वहां 2 रखिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -2 7 14, माइनस p इक्वल 0। 14 में से 8 गया -6, 14 में से 8 गया -6, अब -6 इधर जाएगा तो +6, इसलिए p का मान क्या हो जाएगा, ये इस पे माइनस चढ़ जाएगा -6, यानी आपका जो ऑप्शन होगा सी होगा। 39 नंबर 39 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है
2x² माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 कर एक मूल यानी एगो मूल जो दिया है -3/2 तो कह रहा है दूसरा मूल क्या होगा, यानी दूसरा मूल बीटा का मान बतलाना है कि बीटा का मान क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस तरह मन करे उस तरह आप निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c किसको कहिएगा तो आप अचर पद को, a किसको कहिएगा x² के बगल को यानी 2। अल्फा और इंटू बीटा का मान, यहाँ देखिए अल्फा का मान -3/2 दे रहा है, अब बीटा का मान हमको निकालना है इक्वल टू -6/2। 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6, इसलिए बीटा का मान कितना हो जाएगा जी 2। देखिए तो बीटा का मान आपका 2, जो आपका ऑप्शन बी है। 39 बनाए हैं, उसी तरह 38 भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम 38 इतना लंबा चौड़ा क्या, अब मान लीजिए कि इसी तरह हमको बनाना पड़ता, ठीक है ना, लेकिन हम ऐसे ही डायरेक्ट हम रख दिया और पी का मान यहाँ हम निकाल लिए, तो ऐसे भी हमारा आंसर वही आएगा। और इस तरह बनाइएगा इसको तो उसी तरह आंसर आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को घबराइएगा मत, इसी तरह आप बना सकते हैं, नहीं ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह भी इसको बना सकते हैं। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं। कह रहा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। कह रहा है मूलों की प्रकृति बताना है, तो d बराबर पहले आप निकाल लीजिए b² माइनस 4ac। b का मान होता है -6 का होल स्क्वायर है, 4a का मान है आपका 2, c का मान है 3, माइनस माइनस प्लस 6 के 36, 4 दूनी 8 तरीके 24, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। तो d का जो मान आया है, देखिए तो d का मान क्या 0 के बराबर है, नहीं, d का जो मान है क्या है, अरे भाई d 0 से, अब d का जो मान है 0 के तो बराबर है नहीं, तो d का जो मान है 0 से क्या है बड़ा है, बराबर तो है नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, जो आपका ऑप्शन ए है, वास्तविक और असमान। 41 नंबर। में कह रहा है कि एबीसी का क्षेत्रफल बताना है, तो कोई बात नहीं, 1/2 फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए तो 1/2, x1 का मान 0, ये 0 आया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये पूरा 0, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। x2 का मान देखिए तो 0, यानी x2 का मान 0 आया, तो 0 में इसमें पूरा गुना कीजिएगा तो इसका भी मान पूरा 0। x3 यानी ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब y1 आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 5, 1/2। अब यहाँ गुना का चिन्ह दे देते हैं, चाहे चलिए एक बार एक स्टेप बता दे रहे हैं, 5 में से गया -4 माइनस प्लस 3 -12, और हम जानते हैं मॉडुलस में है तो ये ब्रैकेट से मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो प्लस में होगा, 2 छके 12, इतना वर्ग इकाई होगा, 6 वर्ग इकाई, जो आपका ऑप्शन सी है। 42 नंबर। tan 10 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 80 डिग्री और tan 67 डिग्री, इस टाइप का भी हम क्वेश्चन बताए थे, कैसे इसको बनाना है कैसे नहीं बनाना है। किसी का भी मान नहीं होता है डिग्री में, है ना, तो सीधा कटा दीजिए, दो को जोड़ा कटाइएगा, इसको भी कटाइए, तो एक और एक काम एक ही, जो आपका ऑप्शन बी है। 43 नंबर। कह रहा है त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है, देखिए क्षेत्रफल दिया है तो संगत भुजाओं का मान बताना है। तो एरिया हम जानते हैं, एरिया त्रिभुज ABC हम थोड़ा देरी के लिए हम मान ले रहे हैं, एरिया त्रिभुज DEF, और ये भुजा हम किसी का भी मान लेते हैं, मान लीजिए भुजा AB²
और ये हम डी लिख देते हैं, ये समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला आप लोगों का होता है, ठीक है। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए तो इसका क्या है आपका 100 है अब बटा 144 है, ये भुजा है तो हम मान लेंगे कि ये A1 का स्क्वायर है और ये हमारा A2 का स्क्वायर है ना। थोड़ा देरी के लिए हम अपने से मान लेते हैं, स्क्वायर आप इस पे डालिएगा तो ये हो जाएगा 100 और इस पे डालिएगा तो ये हो जाएगा 144, ये A1 बटा A2 हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, इसलिए A1 अनुपात A2 का मान क्या होगा 100 का वर्गमूल 10 अब 144 का वर्गमूल 12, ये रहा आपका आंसर 10 12 जो आपका ऑप्शन सी है। वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है देख लेते हैं, ठीक है आ जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 44 नंबर कह रहा है किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। दो बिंदु पर अलग अलग प्रतिच्छेद करेगी तो इसको क्या बोलेंगे छेदक रेखा, यानी आपका ऑप्शन बी होगा। 45 कह रहा दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं का अनुपात इतना है, संगत भुजा है 4:9 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग जानते हैं भुजा का स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है स्क्वायर, तो 4 चौका 16 और 9 9 81, यानी आपका ऑप्शन बी 46 नंबर। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, कह रहा है बीसी का मान 3 सेंटीमीटर दे रहा है, यहां लिख देते हैं बीसी का मान 3 सेंटीमीटर, ईएफ का मान 4 सेंटीमीटर और त्रिभुज एबीसी का यानी त्रिभुज एबीसी का मान दे रहा है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है त्रिभुज डीईएफ का मान तो निकाल लीजिए ना, त्रिभुज एबीसी का यह 54 दे रहा है और त्रिभुज डीईएफ का मान यानी एरिया डीईएफ, और हम जानते हैं भुजा स्क्वायर यानी बीसी का यहाँ एबीसी बीसी का स्क्वायर और ईएफ का स्क्वायर। देखिए हम समझा नहीं रहे हैं, यहाँ हम केवल आपका आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 54 एरिया त्रिभुज डीईएफ, बीसी का मान क्या है 3 3 तरीके 9, ईएफ का मान क्या है ईएफ का मान 4 4 चौका 16 9 छक्के 54 16 छक्के कितना हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज डीईएफ एरिया 16 25 80 16 छक्के 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका जो ऑप्शन होगा बी होगा। 47 नंबर कह रहा है त्रिभुज एबीसी बना लीजिए, कह रहा है ए समकोण है तो ये बी हो गया ये सी हो गया, ये समकोण है। कह रहा है बीसी 13 सेंटीमीटर बीसी 13 सेंटीमीटर, ए बी 12 सेंटीमीटर ए बी 12 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान बताना है। तो क्या है आधार है ना, तो निकाल लेते हैं ए सी बराबर अंडर रूट बी सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी सी का मान कितना है बी सी यानी 13 13 13 169, ए बी का मान है 12 12 144, ये हो जाएगा 9 4 के 5 6 यानी 25 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन सी है। 48 नंबर कह रहा है कि त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज पी क्यू आर दिया है और कह रहा है कि कोण डी बराबर कोण क्यू, कोण डी बराबर कोण क्यू, कोण डी बराबर कोण क्यू और कोण आर बराबर कोण ई, कोण आर बराबर कोण ई, ठीक है जी। तो कौन सा सही होगा, तो कौन सा सही होगा, तो कोई बात नहीं, अब यही आप ही देखिए ना बच गया तो यही है ना, तो कोण एफ बराबर कोण पी होना चाहिए, कोण एफ बराबर कोण पी होनी चाहिए, यानी आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, यहाँ नीचे आ रहा है या नहीं थोड़ा हम चेक कर लेते हैं, ठीक है इसको हम थोड़ा देरी के लिए मिटा दे रहे हैं। चलिए 49 नंबर दे रहा है
त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है ना। कह रहा है ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर सी ए बटा डी एफ। तो कह रहा है कोण ए का मान 40 डिग्री, कोण बी का मान 80 डिग्री, तो कोण एफ का मान हमको बताना है। तो कोई बात नहीं, तो पहले कोण सी निकाल लें। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से इन दोनों को घटा लें, 80 या 40, 120 घटाइएगा तो कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं कोण ए, यहाँ देखिए ए बी डी ई, ए बी डी ई, बी सी ई एफ, फिर दे रहा है सी ए और डी ए, डी यहाँ सी ए दे रहा है, यहाँ डी एफ है, सॉरी डी एफ है ना जी, डी एफ, ठीक है। तो अब हमको कोण निकालना है, तो उसी तरह हम कोण निकालते हैं। तो अब देखिए कोण ए बराबर कोण डी होगा, कोण बी बराबर कोण ई होगा, और कोण सी बराबर कोण एफ होगा। तो हमको क्या पूछा है, कोण एफ का मान, तो कोण सी बराबर कोण एफ ना होगा, तो यही हमारा कोण एफ का मान हो जाएगा, ये 60 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन होगा सी होगा, 50 नंबर। 50 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श, यानी कह रहा है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों, यानी दो प्रतिच्छेदी वृत्त हो गया, ये प्रतिच्छेदी वृत्त हो गया ना। तो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अब इसका अगर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अगर निकाला जाए तो देखिए, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दो हो गया। और कहीं से स्पर्श रेखा होगा, स्पर्श करना चाहिए, इस वृत्त को स्पर्श करना ही चाहिए, ये वाला नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो स्पर्श अब कोई नहीं होगा, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ऑप्शन बी यानी 2, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, 1 से लेकर 50 तक किए। इसके आगे अगर हम बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जो आप भी देखने के लिए मजबूर हो जाइएगा कि नहीं हमको देखना ही नहीं है, ठीक है ना। तो वीडियो इतना ही तक रहने दे रहे हैं, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, यानी नेक्स्ट पार्ट में 51 से लेकर 100 तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो मत कीजिएगा। और हाँ, ये समझाने के मकसद से हम नहीं बनाए हैं, ये मेरा मकसद यही है कि आप लोग क्वेश्चन बनाए हैं, आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, उसमें टिक मारे होंगे, तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा, कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है ना। तो ये पेपर जिसका भी होगा वो बेचारे दुखी हो या सुखी हो, वो अपना मिला लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ उनका गलत भी निकला है और कुछ सही भी निकला है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।